नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल विजय दृष्टि एकेडमी में। पिछली बार हम लोगों ने एवरेज के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उसका नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है हम लोग आज देखेंगे, राइट। तो पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक किए थे, आपका क्वेश्चन 5 तक किए थे। उसमें से क्वेश्चन 3 पे एक चीज़ छूट गया था, तो मतलब और एक तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते थे, उसको आज हम देखेंगे। अगर आपको ये सब देखना है क्वेश्चन 3 रिलेटेड, तो आपको पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हो। ओके, तो ये वाला एक तरीका था। आपका जो क्वेश्चन था, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। तो आपका जो ये 6 मल्टीपल था 4 का, ये एक तरीका था, उसको निकाला था मैंने आंसर। उसके बाद ये और एक तरीका था, उसका और एक शॉर्टकट तरीका है जो आज मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो आपका 6 मल्टीपल ऑफ 4 क्या था? ये आपका है 1 4 8 12 20 और 24। ये आपका 6 मल्टीपल ऑफ 4 है। ओके, तो इसको और एक शॉर्टकट तरीके से हम लोग इसका एवरेज निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, आपका जो ये पहले वाला नंबर है और लास्ट वाला नंबर है, इसको पहले हम सम कर देंगे। ओके, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये दोनों का सम करेंगे पहले, यानी कि 4 + 24। ओके, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपका निकल के आएगा ये 28 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आपका क्या होगा, 14, जो कि पिछले वाला तरीके से भी निकाले थे, 14 निकल के आया था, और ये वाला तरीके पे भी आपका 14 निकल के आया था। ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला गया है, आपका द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 14 ईयर्स। तो 36 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज आपका क्या था, 14 साल था, यानी कि उनका एज निकल के आता है 36 × 14 इक्वल टू आपका निकल के आता है 504। ओके, इतना ईयर्स। और आपका इसके बाद लिखा है कि व्हेन द टीचर्स एज इंक्लूडेड, यानी कि इसमें बोला गया है कि उसके बाद टीचर्स आ गए, यानी कि जो 36 थे स्टूडेंट्स, ओके 36 जो स्टूडेंट थे अभी क्या हो गए, ये 37 हो गए, मतलब नंबर ऑफ पर्सन अभी 37 हो गए, क्योंकि टीचर्स इंक्लूड हो गए। ओके, तो जब टीचर्स इंक्लूड हो गए, उसके बाद क्या हुआ है, एवरेज इंक्रीज बाय 1, आपका एवरेज 1 इंक्रीज हो गया। ओके, एवरेज आपका 1 इंक्रीज हो गया, यानी कि ये जो 14 था अभी ये हो गया 15। ओके, तो इसको हम निकालेंगे तो 37 × 15, यानी कि आपका निकल के आएगा 5 ईयर्स। उसके बाद क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द टीचर्स एज, टीचर का एज क्या है, यानी कि इसको ये दोनों को अगर माइनस कर देंगे, जो एज निकल के आएगा वो टीचर का एज है। ओके, तो 555 - 504, यानी कि 51 ईयर्स जो निकल के आया, ये है टीचर का एज। ओके, उसके बाद हम देखते हैं और एक तरीका है, इसको और एक तरीके से हम लोग सोचते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 36 स्टूडेंट थे, राइट, 36 स्टूडेंट थे, यानी कि और उनका एवरेज कितना था, 14 था, यानी कि 14 था, 14 + 14 ऐसे करके था। सबका तो 14 नहीं होगा, हम लोग एज्यूम करते हैं कि 14 था, राइट, क्योंकि एवरेज 14 है। तो आपका ऐसे करके है, आपका ऐसे 14 था, ये कितने परसेंट थे, 36% थे। ओके, 36 स्टूडेंट थे जिनका 14 साल था। और क्या हुआ, उसके बाद में एक टीचर आए,
ओके, बाद में जब टीचर आए उनका एज हमको पता नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब टीचर आ गए, टीचर इंक्लूड हुए, तो समझ लीजिए कि उनका अभी 14 था। ओके, एज 14 था। तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, टीचर जब इंक्लूड हो गए उसके बाद एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, 15 हो गया, राइट। 15 हो गया, यानी कि जो ये 14 साल था, ये 1 इंक्लूड हो गया। हर एक बंदे का एज एक इंक्रीज हो गया, यानी कि टीचर का भी इंक्लूड हो जाएगा 1। ओके, ये तो हो गया हम लोगों का। तो अभी हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द टीचर। अभी टीचर का एज हम लोग को पता चल जाएगा। देखो ये जो इंक्लूड हुआ है, अब जब ब्लैक पे लिखा हूँ, ये जो ब्लैक कलर पे, तो आपको इससे पता चलेगा कि ये क्या है। आपका ये जो है ब्लैक कलर में जो भी है, ये देखो, ये वाला आपका टीचर्स का एज है। ओके, ये वाला जितना भी है ये आपका टीचर्स का एज है। ओके, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना 1 है, 37 1 है। 36 तो आपका स्टूडेंट थे, उसके बाद टीचर्स ऐड हुए थे, यानी कि 37% है। तो 37 1 प्लस होने के बाद कितना होगा, 37। ओके, उसके बाद क्या हुआ है आपका ये 14 भी ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद आपका निकल गया या 51 ईयर्स, ये आपका टीचर्स का एज है। इसको और एक तरीके से देखते हैं, यानी कि ये जो फॉर्मूला निकल गया है, ये देखो आप, इसको हम लोग का टीचर्स का एज चाहिए, यानी कि टोटल पर्सन हम लोग का कितना थे, 36 स्टूडेंट एज वेल एज आपका एक टीचर्स ऐड हुए थे, यानी कि 37, यानी कि टोटल पर्सन 37 थे। इंक्रीज इन एवरेज कितना था आपका, इंक्रीज इन एवरेज 1 हुआ था, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंक्रीज इन एवरेज 1 हुआ था, यहाँ पे देखो इंक्रीज बाय 1। ओके, एवरेज, यानी कि यहाँ पे आपका 1 इंटू करोगे। ओके, उसके बाद प्लस बेस एवरेज कितना था, स्टार्टिंग में आपका कितना एवरेज था, ये वाला जो 14 ईयर्स, 36 स्टूडेंट का 14 ईयर्स था एवरेज वैल्यू, यानी कि ये वाला बेस एवरेज है, यानी कि 14। ओके, ये आपका निकल के आया 51 ईयर्स, ये आपका टीचर्स का एज है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। वही सेम ही क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि एवरेज थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट, देखो आप 36 स्टूडेंट का 14 ईयर्स था। ओके, टीचर्स एज इंक्लूड होने के बाद यहाँ पे देखिए, ओके, द एवरेज इंक्रीज बाय 2, यहाँ पे 2 इंक्रीज हो गया है। तो उसके बाद पूछा गया है कि आपका टीचर्स का एज। ओके, तो टीचर्स एज के लिए आपका ये टोटल पर्सन कितने हो गए, 36 स्टूडेंट थे। ओके, 36 स्टूडेंट थे और एक टीचर ऐड हो गए, यानी कि आपका कितना हुआ, 37 हो गया, यानी कि टोटल पर्सन 37। ओके, इनटू आपका इंक्रीज इन एवरेज यहाँ पे क्या है, 2 है, देखो आप यहाँ पे 2 है, यानी कि इंटू 2। ओके, उसके बाद प्लस बेस वैल्यू आपका क्या होता है, जो एवरेज स्टार्टिंग वाला एवरेज रहता है, जो 14 ईयर्स है। ओके, 14 ईयर्स है, यानी कि ये यहाँ पे 14 कर देंगे। ओके, यानी कि ये आपका निकल के आया आपका 74 प्लस 14, यानी कि आपका हुआ कितना, 88 ईयर्स, यानी कि टीचर्स का एज 88 ईयर्स है। इसको नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि कैसे ये होता था। ओके, नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं। ओके, 1 मिनट। नॉर्मल मेथड पे हम कैसे करेंगे ये इसको देखते हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन पे क्या था, 36 स्टूडेंट थे, 14 साल था। ओके, 36 स्टूडेंट थे, उसके बाद आपका था 14 एवरेज था, यानी कि आपका ये निकल के आया आपका 504 ईयर्स। ओके, उसके बाद क्या हुआ था आपका, ये देखिए, ये आपका हुआ था
एवरेज इंक्रीज बाय 2। ओके, तो एक टीचर्स इंक्लूड हुए थे। टीचर्स इंक्लूड होने के बाद क्या हुआ, ये देखो टीचर्स इंक्लूड हुए, यानी कि ये 37 हो गया। तो एवरेज कितना हो गया, 2 इंक्रीज हो गया था, ये 14 था, यानी कि 16 हो गया अभी। ओके ओके, तो उसके बाद क्या होगा, ये आपका टोटल निकल के आएगा 592 ईयर्स। ओके, तो टीचर्स का एज क्या होगा अभी, टीचर्स एज क्या होगा, 592 माइनस आपका 504। ओके, तो ये निकल के आएगा आपका 88 ईयर्स। 88 ईयर्स, यानी कि पिछली बार जो हम किए थे इसके साथ आंसर सेम है। ओके, तो आप जब भी एग्ज़ाम में ट्राई करना इस ये वाला, ताकि काफ़ी कम टाइम में आपको इजीली आंसर मिले। क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ओके, 100 नेचुरल नंबर जो है उसका हम एवरेज निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सम लेंगे 100 नेचुरल नंबर का। उसका एक फॉर्मूला है सम के लिए। सम कितना निकल के आया, उसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि n आपका यहाँ पे कितना है, n आपका है 100 यहाँ पे, प्लस 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपका ये निकल के आया आपका 5050। ओके, तो इसका एवरेज बोला गया है। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5050 डिवाइडेड बाय क्या, 100 नंबर्स है, 100 नेचुरल नंबर्स, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, यानी कि आपका निकल के आएगा क्या, 50.5। ओके, इसका शॉर्टकट तरीका है और एक हम देखेंगे जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है। ओके, उसी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन 3 पे हम लोग किए थे वही तरीके से निकालेंगे। ओके, इसका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तरफ से निकालेंगे एपी के हिसाब से। तो कैसे निकल गया ये एपी, किस लिए है, एपी क्या होता है, जो आपका सीक्वेंस ऑफ नंबर है, यानी कि ये वाला, ये जो क्या है आपका 1 2 3 4 करके क्या है आपका 100 तक है, ये है आपका सीक्वेंस ऑफ नंबर, जो कि उसका डिफरेंस अगर आप देखोगे, ये देख लो आप, अगर आप इसका दोनों का डिफरेंस देखोगे, ये दोनों का ऐसे करके, तो डिफरेंस निकल के आता है 1। ओके, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो रहा है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। इक्वल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 आना चाहिए, आपका समझ लीजिए किसी पे होगा 1, उसके बाद आएगा, अगर 2 ऐड कर देते हैं तो यह कितना होगा, 3 होगा, इसके बाद 5 होगा, ये भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, इसका जो डिफरेंस है 2 होगा, समझ गए ना। तो ये जो नेचुरल नंबर है इसमें क्या है, 1 1 होके आ रहा है, यानी कि ये एपी पे है। ओके, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है। इसके लिए जो फॉर्मूला है आपका क्या है, आपका आएगा, हेलो सॉरी एक मिनट, एक फ़ोन आ गया था। अच्छा, तो क्या है कि 1 जो पहले वाला नंबर है आपका क्या, 1 2 3 करके ऐसे करके था आपका 100 तक था, यानी कि पहले वाला नंबर और ये लास्ट वाला नंबर, इसको पहले प्लस कर लेंगे, यानी कि सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी कि आपका निकल के आया 101 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 50.5। पिछले वाला पे भी आप देखोगे तो वही सेम निकल के आया था। ओके, तो आप ट्राई करना एग्ज़ाम पे, अगर कंसेक्यूटिव नंबर है यानी कि एपी पे है इसका, तो आप ट्राई करना ये वाला फॉर्मूला, जो कि पहले वाला मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म, उसके बाद लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करना एग्ज़ाम पे, अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं हम। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए इज 7,000। ओके, तो ए एंड बी का, एक मिनट, ओके, ए एंड बी का एवरेज कितना है, 7,000, ए एंड बी।
इसका एवरेज क्या है 7000। ओके, बी एंड सी का एवरेज क्या है 8500। ओके, सी एंड ए का एवरेज क्या है, आप यहाँ पे क्या है 9000। ओके, ये तो इन लोगों का एवरेज हो गया। इन लोगों का टोटल क्या है, टोटल आपका है यहाँ पे दो बंदे हैं ए एंड बी, यानी कि इंटू 2, यानी कि 14000, 14000। ओके, यहाँ पे भी इंटू 2 होगा। ओके, ये कितना होगा 17000। ओके, ओके, इसके बाद यहाँ पे भी 2 पर्सन है सी एंड ए, यानी कि इन लोगों का टोटल सम निकल के आएगा 18000। ओके, इन सब का सम कितना है, अभी ये हम करते हैं 0, आपका ये आएगा 49। ओके, ये आ गया 49000। ये जो 49000 आ गया, ये क्या है आपका जो ए बी सी है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ए, यानी कि 2A है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, 2B है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, 2C है, यानी कि 2 है। यानी कि हम इसको ए से भी लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसका वैल्यू ये है। ओके, इक्वल टू 49,000 है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक मिनट, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या कितना निकल के आएगा 49000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका निकल के आ रहा है 24,500। ओके, तो इसके बाद पूछा गया है आपका व्हाट इज़ द मंथली सैलरी ऑफ ए का मंथली सैलरी पूछा गया है। अगर यहाँ पे ए हम रखेंगे और बी और सी को हम क्या करेंगे, इधर उस साइड ले जाएंगे। ओके, यानी कि आपका यहाँ पे एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या होगा आपका, पिछले क्या था, तो 24500। ओके, 24,500 माइनस आपका क्या है बी प्लस सी का वैल्यू कितना था आपका, था बी प्लस सी का वैल्यू, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 17000 था। ओके, तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं 24500 माइनस 17,000। ओके, ये निकल के आ रहा है आपका 7,500, यानी कि ये जो आंसर है आपका, ये आपका ए का वैल्यू है। ओके, यानी कि मंथली सैलरी ऑफ ए 7,500 है। ओके, इसको और एक तरीके से हम देखते हैं, इसका और एक शॉर्टकट तरीका है, इसको हम देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ ए हम लोगों को निकालना है। ओके, तो एवरेज ऑफ ए, ओके, तो ए का वैल्यू निकालना है, इक्वल टू हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ ए प्लस बी, ओके, प्लस एवरेज ऑफ ए प्लस सी, ओके, माइनस एवरेज ऑफ बी प्लस सी करेंगे। ओके, तो एवरेज ऑफ ए प्लस बी आपका क्या था 7000 था। ओके, आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन पे, तो एक मिनट, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, और एवरेज ऑफ ए एंड बी क्या था 7000 था, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7000। ओके, प्लस एवरेज ऑफ ए एंड सी का क्या था 9000 था, यानी कि ए एंड सी का 9000 लिख देंगे, माइनस एवरेज ऑफ बी एंड सी का क्या था, बी एंड सी का आपका था ये आपका बी एंड सी, ये देखो
ये वाला है आपका बी एंड सी का एवरेज 8500, यानी कि 8500 आपका माइनस होगा, यानी कि आपका टोटल यहाँ पे निकल के आ रहा है 7500। ये आपका शॉर्टकट तरीका है जो कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कर रहे हो तो ये करना है। ओके, ये जो फॉर्मूला हुआ है कैसे हुआ है इसको थोड़ा देखते हैं। ये 0 है आपका, सॉरी ये 0 है। ओके, तो इसको देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे था। आपका क्या था, a प्लस बी था। ओके, उसके बाद था a प्लस सी माइनस बी प्लस सी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, a प्लस बी प्लस ए प्लस सी माइनस बी माइनस सी। ओके, आपका पिछले वाला देखते हैं, ए प्लस बी है, ए प्लस सी है, बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी है, सही है। ओके, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए बी सी, यानी कि आपका ये निकल के आया 2a। ओके, तो ये जो 2a है क्या है, अगर इसको देखते हैं उसके बाद 2a। ओके, 2a जो है ये इक्वल टू आपका a प्लस बी था। ओके, यहाँ पे जो a प्लस बी था, a एंड b का एवरेज क्या था, a एंड b का एवरेज आपका था 7000, यानी कि दोनों का प्राइस अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 7000 करेंगे, क्योंकि ए का भी एंड बी का भी अमाउंट ऐड होगा, राइट। मंथली सैलरी उन लोगों का ऐड होगा। उसके बाद देखते हैं 2 इंटू आपका क्या होगा, यूनिट 2 इंटू आपका ए एंड सी का क्या वैल्यू था, आपका ए एंड सी का वैल्यू था आपका 9000। ओके, यानी कि 9000 आपका यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, उसके बाद माइनस 2 इंटू क्या था, बी प्लस सी का वैल्यू क्या था आपका एवरेज, बी एंड सी का एवरेज था 8500। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पे देखोगे बी एंड सी का एवरेज 8500 था। ओके, यानी कि 8500 हो गया। तो हर एक जगह पे यहाँ पे 2 है, यानी कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ये जो जितना भी 2 है अगर कॉमन ले लेंगे तो ये निकल के आएगा, ये इक्वल टू 7000 प्लस 9000 माइनस 8500। ओके, जो कि पिछले वाला स्लाइड पे आप अगर देखोगे यही था, 7000 प्लस 9000 माइनस 8500, यहाँ पे वही निकल के आया कि नहीं, यानी कि उसका आंसर क्या होगा आपका 7500। ओके, ये देखो आपका इधर का निकल के आया। तो ऐसे करके करना, आप ट्राई करना, ये वाला शॉर्टकट है तो इसको आप ट्राई कर लो, आसानी से हो जाएगा। ओके, ये जो बताया हूँ आपको ये बस आपको जानने के लिए है। ओके, कैसे हुआ था ये वाला आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि एक फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, 2 parents and 3 grandchildren. Okay, the average age of the grandparents is 67 years, that of the parents is 35 years and that of the grandchildren is 6 years. तो इसमें क्या बोला गया है, आपका जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ओके, ग्रैंड पेरेंट्स कितना थे, 2 ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो उनका एवरेज कितना था, 67 था। ओके, तो 2 इंटू 67। ओके, तो ये निकल के आया आपका 134 ईयर्स। ओके, तो उसके बाद क्या बोला गया है, आपका पेरेंट्स
2 पेरेंट्स थे, ओके पेरेंट्स कितना थे, 2 पेरेंट्स थे, यानी कि 2 इंटू आपका उनका एवरेज था आपका 35 ईयर्स, यानी कि इंटू 35, यानी कि ये आपका निकल के आया 70 ईयर्स, ओके। और उसके बाद बोला है कि दैट ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रेन, आपका ग्रैंड चिल्ड्रेन के कितने थे, 3 थे, ओके। यहाँ पे आपका ग्रैंड चिल्ड्रेन कहाँ गया, ये देखिए 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन थे, उनका एवरेज क्या था, 6 ईयर था, यानी कि इंटू 6, यानी कि ये 18 ईयर्स। तो अभी क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली, एवरेज एज ऑफ फैमिली पूछा गया है। अगर ये तीनों का अगर सम करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 22 ईयर्स आएगा, ओके। तो इसका एवरेज पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है, यानी कि ये अगर कितने परसेंट थे, एवरेज एज पूछा गया है, एवरेज एज, एवरेज एज, एक मिनट, आपका पूछा गया है एवरेज एज, एवरेज एज कितना है आपका 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे फैमिली में, नंबर ऑफ पर्सन आपका कितने थे, ये 2 बंदा थे, ये 2 और ये 3, यानी कि कुल मिला के आपका निकल के आया ये कितना 2 + 2 + 3, यानी कि आपका ये होगा 2 डिवाइडेड बाई ये आपका 7, यानी आपका निकल के आया 31 5/7, इतना ईयर्स, ये आपका एवरेज है आपका फैमिली का, ओके। ये समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर डॉटर 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो आपका क्या था, 4 साल पहले उन लोगों का, तीनों का, ओके 4 साल पहले 3 पर्सन का क्या था 30 ईयर्स, ओके। फादर प्लस मदर एंड डॉटर, इन लोगों का क्या था 30 ईयर्स, यानी कि 30 इंटू 3। ये क्या किया हूँ मैं बाद में बताऊँगा, ये वाला जो क्या है आपको बाद में बताऊँगा, ओके। तो उसके बाद पूछा गया है एंड दैट ऑफ द मदर डॉटर एज 6 ईयर एगो, क्या था पिछले 6 ईयर पे क्या था वो बाद में देखेंगे, अभी इन लोगों का प्रेजेंट एज क्या है हम देखते हैं, ओके। फादर मदर एंड डॉटर का प्रेजेंट एज क्या होगा, ये आपका निकल के आया 90, ओके। ये समझ में आया आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका प्रेजेंट एज के क्या करेंगे, ये था 3 ईयर्स पहले, प्रेजेंट एज क्या होगा, इसको हम सम कर देंगे, ओके इस पे, यानी कि 90 प्लस आपका निकल के आया 4 इंटू 3 आपका कितना होगा 12, ओके, यानी कि 102। ये अभी ये तीनों फादर्स मदर्स एंड डॉटर का एज है, प्रेजेंट एज, ये है आपका प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कि किस का है, ये फादर मदर एंड डॉटर, ये आपका फादर मदर एंड डॉटर, ये है फादर प्लस मदर प्लस डॉटर, ये तीनों का प्रेजेंट एज है। उसके बाद क्या पूछा गया, 6 ईयर एगो, 6 साल पहले क्या था, 6 साल पहले आपका मदर एंड डॉटर का क्या था 25 ईयर्स था, यानी कि 6 साल पहले 6 इंटू 4 हम कर देते हैं, 6 साल पहले 2 पर्सन का था, किसका, मदर एंड डॉटर का, मदर एंड डॉटर का कितना था 2 पर्सन का इंटू 25, ओके 25 साल, ओके, यानी कि ये निकल के आया 50, ओके। यानी कि ये व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर का प्रेजेंट एज पूछा गया। प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर क्या निकल के आएगा, अगर प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर करोगे तो ये वाले को इस पर प्लस कर दोगे, यानी कि 50 प्लस आपका 6 इंटू 2 कितना आएगा 12, यानी कि आपका निकल के आया 62, ओके।
तो फादर का प्रेजेंट एज पूछा गया, फादर का प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, आपका निकल के पहले आया था कितना 102, फादर मदर एंड डॉटर का एज निकल के आया था, क्या प्रेजेंट एज क्या निकल के आया था, फादर मदर एंड डॉटर का 102। ओके, मदर एंड डॉटर का आपका प्रेजेंट एज क्या है, ओनली दोनों का, मदर एंड, एक मिनट सॉरी, हाँ, मदर एंड डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है 62। ओके, इसमें से पूछा गया है कि आपका फादर का एज क्या है। अभी आप प्रेजेंट एज ऑफ फादर करेंगे तो ये वाला तो आपका ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा दोनों वाला। ओके, दोनों माइनस, ये यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मदर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फादर का एज क्या निकल के आएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका निकल के आया 40। फादर का प्रेजेंट एज 40 है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्या बोला है, 3 years एगो, 3 साल पहले द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स क्या था। 3 साल पहले 5 मेंबर थे। ओके, 5 मेंबर थे। ओके, तो इसका 5 मेंबर थे और ये क्या था 17 years था, यानी कि 85 हुआ आपका। उसके बाद प्रेजेंट एज पूछा गया है, प्रेजेंट एज पूछा गया है, यानी कि ये आप इसमें सम करोगे, यानी कि 15 + 85, यानी कि प्रेजेंट एज क्या होगा 100 होगा। किसका, 5 मेंबर्स का, 5 मेंबर्स का 100 years होगा प्रेजेंट एज। ओके, उसके बाद क्या पूछा गया है, ए बेबी हैविंग बॉर्न। ओके, बच्चा पैदा होने हुआ, उसके बाद द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे, मतलब अभी जो प्रेजेंट एज है बच्चा पैदा होने के बाद भी वही एवरेज है। एवरेज क्या है आपका, एवरेज 17 ही है। ओके, यानी कि हम क्या करेंगे 17 है, मगर एक बच्चा पैदा हो गया है। पिछले वाला तो क्या था आपका 5 मेंबर्स थे। ओके, 5 मेंबर्स थे, देखो बच्चा पैदा हो गया। ओके, बच्चा पैदा हो गया, यानी कि अभी क्या होगा 6 मेंबर हो गए, यानी कि 17 × 6, यानी कि आप करोगे तो 102 निकल के आया। ओके, तो अभी पूछा गया है कि बेबी का एज क्या है। हम लोगों को पता है 5 पर्सन का प्रेजेंट एज क्या था, ये प्रेजेंट एज था, एक मिनट सॉरी, ये था आपका प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज किसका 5 पर्सन का था। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि आपका क्या करोगे, ये वाला 102 माइनस 100, यानी कि आपका 2 years, यानी कि अभी बच्चे का एज कितना है 2 years है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, सॉरी, इसको डिलीट करता हूँ। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन ए न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 45 kg। ओके, तो क्या था, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इंक्रीज वेट क्या है आपका, इंक्रीज वेट इंक्रीज वेट
आपका इंक्रीज वेट क्या है, ये आपका 2.5 kg इंटू नंबर ऑफ पर्सन क्या थे, आपका नंबर ऑफ पर्सन थे 8 पर्सन थे, यानी कि इंटू 8 यानी कि 20 kg। ओके 20 kg। अच्छा, वेट ऑफ न्यू पर्सन का जब निकालेंगे तो वेट ऑफ न्यू पर्सन, वेट ऑफ न्यू पर्सन क्या होगा, ये 20 kg। ओके 20 kg प्लस आपका क्या हुआ था, आपका जो 45 kg का बंदा था जो रिप्लेस हुआ था, तो उसका वेट भी सम होगा, यानी कि 45 प्लस होगा, उसके बाद क्या निकल के आएगा 65 kg। ओके ये समझ में आया। इसका अगर प्रॉपरली अगर आंसर देखना चाहते हो, क्वेश्चन 3 फॉलो करना, तो उस टाइप का ही है थोड़ा बहुत, तो आप समझ जाओगे, जो कि प्रीवियस वीडियो पे है। ओके उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके लगे द एवरेज ऑफ 5 नंबर इच 20, 5 नंबर था जो जिसका एवरेज था 20, यानी कि इनका सम है 100, मतलब टोटल वैल्यू है 100। तो उसके बाद क्या बोला है, इफ़ वन नंबर इज रिमूव द एवरेज रिमेनिंग नंबर बिकम 18। एक नंबर रिमूव हो गया, यानी कि जो 5 था अभी 4 नंबर हो गया है। तो उसके बाद क्या बोला है, रिमेनिंग नंबर का एवरेज क्या है 18, पिछले बार 20 था अभी 18 हो गया, यानी कि अभी इसका वैल्यू निकल के आया 72। ओके तो अभी पूछा गया कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट वाज रिमूव, जो नंबर रिमूव किया गया था उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू क्या होगा, ये इसको माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू है आपका 28। ओके ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ओके ये आपका आंसर है 28। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें बोला गया है कि एक ग्रोसर हैज ए सेल ऑफ 6,435, 6,927, 6,855 और ये सारा वैल्यू दिया गया है आपका। एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका, तो ये सब है 5 कंसेक्यूटिव मंथ में वो ग्रोसरी सेल किया है। तो उसके बाद पूछा गया है हाउ मच सेल मस्ट ही हैज इन द 6 मंथ, ओके सो दैट गेट द एवरेज ऑफ 6,500। ओके ये 5 कंसेक्यूटिव मंथ पे ये इसका वैल्यू सब था। ओके उसके बाद बोला गया है कि छठवा 6 नंबर जो मंथ है उसमें कितना सेल करने पे आपका उसका एवरेज 6,500 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसका शॉर्टकट के लिए, 6,500 को हम लोग उसका बेस वैल्यू ले लेंगे। ओके तो 6,500 को हम बेस वैल्यू ले लेते हैं, इसको बेस वैल्यू ले लेते हैं। ओके उसके बाद क्या करेंगे, तो पहला मंथ में वो कितना सेल किया था 6,435। ओके उसके बाद सेल किया था 6,927। ओके उसके बाद क्या था 6,855। ओके उसके बाद क्या था कितना 7,230 और उसके बाद क्या था आपका 6,562। ओके तो इसको उसका शॉर्टकट हम निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं अभी, ये जो है 6,500 से ये कितना कम है, ओके 6,455 कितना कम है ये, सॉरी 6,435, तो ये है 65। ओके उसके बाद 6,500 से ये माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये -427। अगर इसको माइनस करेंगे निकल के आएगा आपका -355।
5। ओके, अगर इसको माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा -730, और इसको माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा -62। ओके, तो अभी ये सब का सम करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है आपका -1509। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, ये भी जो वैल्यू निकल के है ये इसको हम बेस वैल्यू से माइनस कर देंगे, यानी कि 6500 माइनस ये वाला माइनस होगा, यानी कि 1509 इक्वल टू आपका निकल कर आया 4991। ये आपका आंसर है। अभी ये जो निकल के आया आपका ये आंसर। ओके, तो फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। इन ए रेस द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इज 60 km/h for the first half and 90 km/h for the second half. If the total distance is 120 km, यानी कि बोला गया है आपका ये आपका 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। ओके, तो ये क्या बोला है आपका पहला हाफ, इसका आधा ये है, समझ लो आप। ओके, तो पहला हाफ यानी कि 60 किलोमीटर ये हुआ, और ये भी 60 किलोमीटर हुआ। तो पहला 60 किलोमीटर क्या हुआ, 60 km/h पे गया है, km/h पे गया है। और सेकंड वाला पे वो जो 60 किलोमीटर है, जो उसमें क्या गया है 90 km/h पे गया है, थोड़ा स्पीड करके गया है। ओके, तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर रेस। इसका एंटायर रेस पे इसका एवरेज स्पीड क्या है, इसका हम लोग पहले देखते हैं इसका पहला हाफ पे क्या हो रहा है। पहला हाफ पे ये जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ का टाइम क्या है, कितना टाइम लिया ये फर्स्ट हाफ जो है इसका टाइम क्या है। ओके, इसका T1 ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड क्या है 60 km/h, यानी कि आपका निकल के आया 1 आवर। उसके बाद सेकेंड हाफ क्या हुआ है आपका, सेकेंड हाफ टाइम पे क्या हुआ है, क्या था डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर, डिस्टेंस बाय 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट। ओके, 60 किलोमीटर ओके डिवाइडेड बाय क्या स्पीड कितना था 90 km/h, 90 km/h 90 km/h था, यानी कि इसका वैल्यू निकल के आया कितना 2/3 आवर्स। यानी कि टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, यानी कि 1 आवर प्लस 2/3 आवर्स, यानी कि कितना हुआ ये आपका 5/3 आवर्स हुआ। ये टोटल टाइम हुआ, यानी कि 120 किलोमीटर जाने के लिए इतना आवर्स लगा। ओके, तो एवरेज स्पीड पूछा गया। एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड के लिए उसके बाद पूछा गया है एवरेज स्पीड पूछा गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 120 किलोमीटर, डिस्टेंस बाय क्या है आपका टाइम कितना था आपका, इधर निकल के आया था 5/3 आवर्स, यानी कि 5/3, यानी कि इसको अगर हम करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 5 × 3। ओके, ये आपका कुल मिला के निकल के आएगा। इसको अगर करेंगे ये 2 है। ओके, यानी कि 72 km/h, यानी कि एवरेज स्पीड क्या है आपका
72 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे।